हेलो एवरीवन, सीएमए शाश्वत गुप्ता दिस साइड। बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि भैया स्ट्रैटेजी बता दो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। अगर आप बोथ द ग्रुप टारगेट कर रहे हैं तो मतलब आपका स्टार्टिंग थिंकिंग यही है कि आपको रैंक लाना है। पास होना कभी कोई नहीं सोचता है। जब बोथ द ग्रुप सोचते हैं तो सोचते हैं कि रैंक लाना है। तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को 3 फेज़ में डिवाइड किया है। सबसे पहला कि क्लासेस कब ख़त्म हो जानी चाहिए, दूसरा ओवर थिंकिंग और तीसरा रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो हम लोग फर्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं कि क्लासेस कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। सो क्लासेस आपकी एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग क्लासेस कंस्टिट्यूट 40% एंड रिवीजन कंस्टिट्यूट 60%। क्लासेस करते वक्त टीचर्स तो बता देते क्या करना है और उस वक्त हमें समझ भी आ जाता है कि हाँ ये ऐसे करना वैसे करना है, बट जब एक्चुअल टाइम आता है तो हमारे दिमाग काम नहीं करता है। क्लासेस करने के बाद जब आप एक सब्जेक्ट की क्लास करोगे, दूसरे सब्जेक्ट की क्लास करोगे, तीसरे सब्जेक्ट की क्लास करोगे, तो आपको लगेगा कि आप सारा भूलते जा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। तो कीप इट इन माइंड कि पहले क्लासेस कंप्लीट करना है और हमेशा 4 to 5 मंथ्स पहले क्लास कंप्लीट करनी है। सेकेंड फेज़ है ओवर थिंकिंग। यही कि भैया क्लास कर रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। बात मानो मेरे साथ खुद ये होता था कि मैंने अभी लॉ पढ़ा, सुबह मैंने लॉ पढ़ा और शाम में मैंने एसएफएम पढ़ा, तो मुझे लगता था मैंने लॉ में क्या पढ़ा। बट ऐसा नहीं होता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये हर एक एस्पिरेंट फेस करते हैं, चाहे वो सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। कीप काम एंड क्लासेस करते जाओ अच्छे से। ऐसा नहीं कि क्लासेस 1.5x या 2x में भगा के देख रहे हो। अगर वैसा कर भी रहे हो तो आपको फर्स्ट रिवीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड होकर रिवीजन करना पड़ेगा। सो सेकेंड फेज़ था कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ आता है रिवीजन फेज़, जिसको मैंने 3 फेज़ में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जस्ट एज्यूम आपकी क्लास 5 मंथ्स पहले कंप्लीट हो चुकी है, तो आपके हाथ में बचा 150 डेज़। अब रिवीजन 1 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। फर्स्ट रिवीजन में आपको ऐसे रिवीजन करना है जैसे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना है, एक एक सम्स को अपने हाथ से सॉल्व करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिना देखे सॉल्व करते जाओ, ऐसा नहीं। ठीक है, आप सॉल्व करो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, जहाँ फंसो आप अपना सॉल्यूशन देख लो, कोई इशू नहीं है। बट एक एक क्वेश्चन, माइनर से माइनर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से इन हैंड प्रैक्टिस करना है। और जो फर्स्ट फेज़ का रिवीजन होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 150 डेज़ है, तो आप 150 डेज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करो। जो फर्स्ट फेज़ का रिवीजन होगा उसको आप ज़्यादा वैल्यू दो। फॉर एग्जाम्पल 150 डेज़ में 70 डेज़ आप रखो फर्स्ट रिवीजन के लिए। एक एक सम इन हैंड प्रैक्टिस करो और उसी वक्त LDR मार्क कर लो, समरी नोट्स बना लो। हर एक चीज़ आपका फर्स्ट रिवीजन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिल्कुल कुछ भी आपको सेकेंड रिवीजन या थर्ड की रिवीजन के लिए नहीं रखना है। फर्स्ट रिवीजन मतलब हर एक डाउट्स, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए, समरी नोट्स प्रिपेयर हो जाना चाहिए, LDR मार्क हो जाने चाहिए। ये आपका फर्स्ट फेज़ था। अब आता है सेकेंड फेज़। सेकेंड फेज़ में आपको ये ध्यान देना है कि आप कौन से क्वेश्चन में फंस रहे थे, आप वो वापस से पिक करो और वापस से सॉल्व करो कि क्या आपसे सॉल्व हो रहा है इस बार। अगर आपसे इस बार भी नहीं हो रहा है तो उस गलतियों को नोट डाउन करो। इंसान गलतियां करके ही सीखते हैं, तो आप उन गलतियों को नोट डाउन करो। तो और सेकंड फेज़ का जो रिवीजन होगा उसमें आपको कॉपी वगैरह लेके नहीं बैठना है। क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन बनाओ, क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन बनाओ। कहीं फंसो उसको नोट डाउन कर लो एंड बाद में उस पर फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 150 डेज़ है, तो आप 70 डेज़ फर्स्ट रिवीजन में दे दिए, अब बचा 80 डेज़। उसमें आपको सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन करना। कभी भी एकदम स्टार्टिंग फेज़ में ABC एनालिसिस करके पढ़ाई मत करना। फर्स्ट पढ़ाई जो होनी चाहिए वो कंप्लीट 100% सिलेबस की होनी चाहिए। आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड फेज़ का जो रिवीजन होता है उसमें आप, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो उसमें आप ABC एनालिसिस कर लो, कोई इशू नहीं है। बट फर्स्ट फेज़ में आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड थर्ड रिवीजन इज़ MTP, RTP, PYQ वगैरह लेटेस्ट भी जो रिलीज़ हुआ है वो भी सॉल्व हो जाना चाहिए। एंड अब आप इतने कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे कि आपको पता है कि आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, और अटेम्प्ट करोगे तो आपका क्या रैंक आ सकता है, या फिर आप एकदम
कॉन्फिडेंट रहोगे कि आप पास कर जाओगे। फॉर मी, मैंने एक सिंपल यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया है। एंड जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम देने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने अपने पापा को कॉल करके बोला कि पापा मैं पास हो जाऊंगा एंड लेट्स सी और क्या है। तो इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं पास हो जाऊंगा एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे ऑल इंडिया रैंक 34 आए फाइनल में। सो ये थी स्ट्रैटेजी फॉर बोथ द ग्रुप्स, चाहे इंटर हो या फाइनल हो।